एक दिन की शुरुआत। एक दिन सविता भाभी ने खेत में अकेले जाने का सोचा। उसने हल्की नीली साड़ी पहनी, बालों में गजरा लगाया और चल पड़ी। खेत में हवा चल रही थी, पेड़ झूम रहे थे और भाभी अपनी ही दुनिया में खोई हुई थी। तभी पीछे से आवाज आई, भाभी जी। वो पलटीन रामू खड़ा था। तुम यहाँ? सविता ने पूछा। आप अकेली आई हैं, सोचा साथ चलूं, उसने कहा। भाभी कुछ नहीं बोली, लेकिन उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। गांव के अन्य पुरुषों की नजर रामू और भाभी की नजदीकी अब गांव के और पुरुषों को चुभने लगी थी। रघु चाचा, जो गांव के सबसे चालाक लोगों में से एक थे, बोले, ऐसे नहीं चलेगा। सबका ध्यान अब उस बहू पर है जो अकेली रहती है। फिर उन्होंने एक योजना बनाई। गांव में एक सामूहिक आयोजन करना होगा, जिसमें भाभी भी आए और हम सबका उनसे मिलजोल बढ़े। गांव का आयोजन, सांझा भोजन। अगले रविवार को गांव में भंडारे का आयोजन रखा गया। सबने सविता भाभी को विशेष निमंत्रण दिया। भाभी हल्दी रंग की साड़ी में आईं, हाथों में चूड़ियां खनक रही थी और माथे पर बड़ी सी बिंदी। सबकी नजरें उन्हीं पर थीं। भाभी, आप बहुत सुंदर लग रही हैं, रघु चाचा ने कहा। धन्यवाद, चाचा जी, सविता ने शालीनता से जवाब दिया। रामू दूर से देख रहा था और बाकी पुरुषों की नजरों से परेशान हो रहा था। रात का मोड़। भोजन के बाद सब अपने अपने घर चले गए, लेकिन रघु चाचा, रामू और कुछ और लोग वहीं बैठे रहे। सविता भाभी अकेली लौट रही थी। तभी रामू दौड़ता हुआ उनके पास आया। भाभी, मैं आपको छोड़ देता हूँ। ठीक है रामू, भाभी ने कहा। रास्ते में रामू ने धीरे से पूछा, भाभी, क्या आपको अकेलापन नहीं लगता? सविता थोड़ी देर चुप रही, फिर बोली, कभी कभी लगता है, पर क्या करें, जिंदगी यूं ही है। रामू की आंखों में सच्चाई थी। सविता को यह एहसास हुआ कि गांव के शोरगुल के बीच बस रामू ही है जो उसकी भावनाओं को समझता है। कहानी का मोड़। अगले कुछ हफ्तों में सविता और रामू के बीच नजदीकियां बढ़ने लगी। वो खेत में साथ जाते, बाजार साथ आते और शाम को घर के आंगन में चाय पीते। गांव वालों की आंखों में अब जलन थी, लेकिन कुछ कह नहीं सकते थे। सविता अब पहले से ज्यादा खुश रहने लगी थी और गांव वालों को समझ आ गया कि एक औरत की मुस्कुराहट कितनी कीमती होती है। अंत में एक सोच। सविता भाभी और रामू की दोस्ती ने गांव में एक नई सोच को जन्म दिया, जहां किसी औरत को अकेले रहने की सजा नहीं दी जाती, बल्कि उसे समझने, अपनाने और उसके साथ मानवीय रिश्ते निभाने की कोशिश की जाती है। सीख। किसी औरत की सुंदरता केवल उसकी साड़ी या आंखों में नहीं होती, बल्कि उसके अकेलेपन, उसकी भावनाओं और उसकी आत्मा को समझने में होती है। अगर कोई उसे समझे, तो वो भी खिल उठती है जैसे सुबह की पहली धूप।